सच कहूं तो ये इतना बुरा भी नहीं है। किसी ड्रैगन के बच्चे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे नजरअंदाज करोगे? मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रहा था, लेकिन मॉन्स्टर्स को पटकने का मौका रोज रोज थोड़ी ना मिलता है, इसीलिए मुझे मजा आया। काफी अरसे बाद कोई टक्कर का योद्धा आज मुझे मिला है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरा मजाक उड़ाओगे? अब बताती हूँ तुम्हें। क्या हुआ हरमेस, उसे संभाल नहीं पा रहे क्या? ये बात करने का सही नहीं है। ये तो मुझे बहुत नीचा दिखा रहा है। इसे मालूम था कि इसके जैसा ताकतवर आदमी क्ले बनकर गुलाम होगा। मुझे लगा था यहाँ तो यहाँ सबसे शक्तिशाली होगा, और जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। क्या कहा यमजा? यमजा काबिल तो जरूर है, लेकिन उसका मुकाबला मेरे साथ नहीं किया जा सकता है। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेडी मिलिन के साथ भी मैंने कई बार दो हाथ किए हैं। यानी डीमन लॉर्ड मिलिन के साथ? तो इसका मतलब तुम सभी ड्रैगन फेथफुल हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसीलिए तुम सभी क्लेवन के आदमियों से इतना अलग लग रहे थे। ये क्या, उस ड्रैगन ने हरमेस को हरा दिया? हाँ, ये तो होना ही था। आखिर वो हमारे गाबीरो जी है। गाबीरो जी का जवाब नहीं। गाबीरो जी सच में महान है। तुमने तो कमाल कर दिया सच में। आप वहाँ खड़े खड़े हंस क्यों रहे हैं? यहाँ आकर मेरी मदद कीजिए ना। तुम हार चुके हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें जान से मारेगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? अब वही लेटो और इस बात पर ध्यान दो कि तुमने क्या गलतियां की थी। अब यहाँ हम सिर्फ 3 बचे हैं। वैसे तुम्हारे सिपाहियों ने कमाल की लड़ाई की, मेरे आदमी का सामना किया। इससे ये साबित होता है कि उन्होंने अपने स्किल्स के अलावा अपने शरीर और दिमाग को भी ट्रेन किया। वैसे काफी समय बाद मुझे लड़ने में मजा आया। तुम्हारी तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम गाबीरो है और तुम मिलिन के लिए काम करते हो ना? मैं हूँ ड्रैगन फेथफुल का मिडरे, और तुम अपने बारे में बताओ। मैं सूफिया हूँ, जिसे सब व्हाइट टाइगर के नाम से जानते हैं। क्लेवन के आदमियों को कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम मिलिन के साथ हो तो ये अलग बात है। सर गाबीरो और लेडी सूफिया, नाम याद रखूंगा। तो अब क्या करें? वैसे मैं तुम दोनों का एक साथ सामना कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ क्या? ओ, क्या बात है? आप जैसा कोई इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? या फिर ये बात है कि ड्रैगन फेथफुल इंसान नहीं होते? आपके बारे में कुछ बात तो जरूर अजीब है। वैसे अगर तुम हमारी प्रजाति के बारे में जानना चाहती हो तो जवाब एकदम सीधा है। सर गाबीरो की तरह ही हम लोग भी ड्रैगन न्यूड्स हैं। क्या कहा? क्या? लिजर्ड मैन बनने की बजाय जब ड्रैगन्स ने इंसानों का साथ दिया तब हमारी नस्ल पैदा हुई, लेकिन बुनियादी तौर पर हम ड्रैगन न्यूड्स की तरह ही हैं। ऐसी बात है? वैसे देखा जाए तो मेरी बहन सोका का रूप भी इंसानों जैसा बन गया है, इसीलिए आप भी इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन फिर भी हम में से कई अब पहले जैसा नहीं बन पाते, जिनमें हमारे प्रीस्ट शामिल हैं, जो अब ड्रैगन नहीं बन पाते। इसलिए दिखने में हम किसी इंसान जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन हमारी शक्तियाँ वैसी की वैसी हैं। ड्रैगन को पूजने से याद रहता है कि हमारे रगों में किसका खून है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैंने वही कहा जो सच है। अच्छा तो ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे कुछ और पूछना चाहती हो लेडी सूफिया? नहीं, मैं तो बस इतना जानना चाहती थी कि आप किसी इंसान से जुड़े हुए हैं या नहीं, बस इतना ही। और अगर ऐसा है तो मैं सच में आपकी हर एक कोशिश की, अपने तहे दिल से आपके हर एक फैसले की इज्जत करती। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह सोचती हो। अब भले ही कोई पैदाइशी शक्तिशाली हो या फिर वो अपनी कोशिशों से बना हो, मैजिक बॉल इस सूरत में काफी कमजोर होते हैं। उनके पास जो होता है वो उसी से काम चलाते हैं। किसी और की ताकत को परखने के लिए वो मैजिकल कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असली ताकत आंखों से नहीं देखी जा सकती, बस ये बात समझ लो। अगर ये बात है तो फिर मैं भी बहुत ताकतवर बन सकती हूँ, है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। लड़ाई के तजुर्बे से हर कोई ताकतवर बन सकता है, तो चलो क्यों ना फिर दो हाथ हो जाएं। सूफिया और मैं, हम दोनों एक साथ? आपको नहीं लगता ये हमला आप एक साथ नहीं संभाल सकोगे?
लेडी सोफिया, हम दोनों सामना करेंगे। ये काफी ताकतवर है और इस बात को सच मानना ही पड़ेगा। तुमसे यही उम्मीद थी। 20 वीडियो की ताकत बिल्कुल मेरे बराबर है, लेकिन एक बात तय है कि जीत मेरी ही होगी। क्या कहा तुमने? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास बस एक यही तलवार है? तुम हो तो ताकतवर, इतनी की मुझे रोक सकती हो, ये तो मुझे मानना ही पड़ेगा। इसके जैसा ताकतवर आदमी क्लेनन का गुलाम होगा। आर्टिफैक्ट डॉपलगैंगर। आर्टिफैक्ट डॉपलगैंगर। क्या ये कहीं से जायज भी है? वैसे अगर तुम मेरे सामने सर झुका दो तो शायद मैं माफ कर दूं। मैं नहीं डरती। क्या कहा तुमने? क्लेमैन के गुलाम एक मैजिक बॉन्ड से आखिर उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। इन बेकार के पैंथर से कुछ नहीं होगा। ये संभालो। मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ कि ये जगह तुरंत छोड़ के चले जाओ। ये भी कोई कहने की बात है? साथियों गाना सुनो। जल्दी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें अकेले संभाल पाओगी? हंसाना पड़ेगा तुम्हें। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत! हार मान लो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें कैद जरूर कर लूंगी, पर जिंदा छोड़ दूंगी। मेरा डॉपलगैंगर। मेरे पाँव हिल नहीं रहे। इस तरह तो मैं इसके साथ लड़ नहीं पाऊंगा। इसका मुकाबला कैसे करूंगा? तो क्या एक 20 चींटियों की असली ताकत ये होती है? मैं हार मानता हूँ। मैं तुम्हारा कैदी बनने के लिए तैयार हूँ। तुम जानते हो कि मैं उसकी इजाजत तुम्हें कभी नहीं दूंगा। मेरा अकड़ा हुआ हाथ अपने आप ही उड़ रहा है। ये और आखिर है क्या? मुझे तो याद भी नहीं ये मेरे पास करवाया। कहीं नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। लॉर्ड क्लेमेंट। आखिर तुम क्या कर रहे हो? ये सब हो क्या रहा है? दोनों में बस इतना ही दम है क्या? तुम लोग मुझसे मुकाबला नहीं कर पाओगे। हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करो। सबको उठाओ, आसपास के लोगों को जगाओ, जल्दी करो। मास्टर मेरे लिए बहुत कुछ भी ठीक नहीं है। मैं जो देख रहा हूँ वो काफी खतरनाक है। हाँ मैं जानता हूँ। ये वही करेक्टर्स है जिसे लेडी मेलिन ने हराया था, मुझे याद है। ये तो वही दरिंदा है जो फोबिया के शरीर को लेकर जिंदा हो गया था। लेकिन मुझे तो लगा था डेमन लॉर्ड मेलिन ने इसे खत्म कर दिया था। बिल्कुल, लेडी मेलिन में से हरा चुकी थी।
शांत हो जाओ, ये असली नहीं है, इसे उसके हिस्सों से बनाया गया है। ये बात है, वो दिखने में भी काफी अनसंतुलित लग रहा है, शायद ये एक दिन भी टिक नहीं सकेगा। नहीं, ये लड़ाई का मैदान है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ये जल्द ही इवॉल्व होने लगेगा। इसलिए इस मॉन्स्टर को जो भी चाहिए, हमें इसे बिल्कुल भी नहीं देना है। क्या हमें भी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हो गया। परिंदे कहीं के जो टेलीपोर्ट कर सकते हैं वो बच जाएंगे, लेकिन बाकी सब नहीं। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। एलन, तू सच में एक परिंदा है। इस मॉन्स्टर को बनाने में जरूर यमजा के शरीर का इस्तेमाल हुआ है। जी आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन उसके सोल को तो पहले ही खा लिया गया है। लेकिन जैसा अभी चल रहा है, हमें कम से कम नुकसान पहुंचाकर इसके खत्म होने का इंतजार करना होगा। सबने सुना ना, अपने कवच को पहन लो, जल्दबाजी नहीं। अगर हमें इंतजार करना पड़े तो हम करेंगे। सर मिल रहे, हम भी आपकी मदद करना चाहेंगे। हम इससे पहले भी लड़ चुके हैं, बस इसके स्केल अटैक से बचना होगा, बाकी सब संभल जाएगा। मैं भी आप सबकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, सब तैयार हो जाओ। सर! जिन्हें मैं बचा सकती हूँ उनकी मदद तो करनी ही चाहिए। आप मेरे हुक्म के खिलाफ जा रही हैं एलिस। मैंने कहा था कि अगर बाल हाथ से निकले तो आप पीछे हट जाइए। लॉर्ड बेनमन, उन्होंने इसे काट दिया और ब्लैक फ्लेम ने इसे पहले जैसा बनने से भी रोक दिया। कैरेक्टर्स, ये मेरी ताकत संभालने के लायक है, पर लड़ाई का वक्त नहीं है, इसलिए मुझे इसे खत्म करना होगा। माफ करना, मैंने सोचा था कि तुम्हारे बड़े होने के बाद तुमसे एक बार जरूर लड़ूंगा, पर वक्त नहीं है। नामुमकिन। एल्विस, मुझे जरूरी काम करना है, इसलिए आप जाकर वाइस कमांडर के तौर पर हमारी फौज को संभालिए। मैं समझ गई लॉर्ड बेनमन। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इसने उसे इतनी आसानी से भला कैसे हरा दिया। लेकिन वो क्या है? एक डीमन लॉर्ड है क्या? लेडी मिलिन के लिए यह आसान था, लेकिन क्या एक मैजिक बॉल ऐसा काम कर सकता है? ये सच में कमाल का था। ये तो सर बेनीमारू का हमला था। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? कोई बताएगा मुझे? देखिए, वैसे तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लगता है तुमने मेरे दोस्तों का मन बहलाया हुआ है। तो ये है वो। ये सभी लेडी मिलिन के लोग हैं और ये सभी ड्रैगन फेथफुल के प्रीस्ट्स हैं। आप इन्हें कुछ मत कीजिए। क्या कहा? मिलिन के लोग? इसका मतलब? हाँ, इन्होंने अपने हीलिंग मैजिक से हमारी मदद भी की है। ये लोग बहुत अच्छे हैं। हम सब ठीक हो गए कि कोई बात नहीं है। ठीक है, लगता है मैं ही कुछ और समझ बैठा था। लड़ाई के मैदान में आप सभी काफी खतरनाक लग रहे थे, इसलिए मैं चौकन्ना हो गया था। सच कहूँ तो आपने बिल्कुल भी गलत नहीं समझा था। हमने हीलिंग आने वाली तबाही से बचने के लिए की थी। ठीक है, तो फिर अब क्या? अभी भी लड़ना चाहते हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, लेकिन अब करें तो क्या करें? हम मिलिन के लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, तो आप लोग जा सकते हैं। अच्छा ये बात है। बेशक मैं सबसे दो हाथ करना चाहता था, लेकिन लगता नहीं कि इससे फायदा होगा। फिर भी जानना चाहूंगा कि हम दोनों में ताकतवर कौन है। क्या? मैं आपको समझ सकता हूँ। रुक जाइए आप दोनों। नहीं, रुक जाइए, ये सही नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं बेनीमारू सर। अगर आपने मिलिन के लोगों को नुकसान पहुंचाया तो न जाने हम सबका क्या होगा। लॉर्ड मेरू लेडी मिलिन के दोस्त हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम सभी बर्बाद हो जाएंगे, बात तो समझिए। अगर पूरी ताकत नहीं लगाई तो मैं जरूर हार जाऊंगा, और मैं किसी भी लड़ाई में हारना पसंद नहीं करता। वैसे मैं भी नहीं। कैरेक्टर्स को तबाह करने वाले हमले को मैं सह नहीं पाऊंगा, और मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ।
कमाल की बात है ना। यमजा वैसे भी कौन सा वफादार था, लेकिन उन्होंने इतनी आसानी से कैरेबिस को हरा दिया, है ना? हमसे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। क्लेमेन के लोग मारे गए और ये लड़ाई हम हार गए हैं। कितना नुकसान हुआ है। क्लेमेन को शायद सभी की बात मानकर इसे शांति से निपटाना चाहिए था। तुमने बिल्कुल सही कहा। लैब्रेस ने उसे सावधान किया था। इस बार पूरी गलती क्लेमेन की है। जिसका मतलब है इसलिए हमें क्लेमेन को खबर करनी ही होगी। हमारा खेल यही खत्म होता है। तुम्हें जाने कौन देगा? मैं जानता था तुम बहुत खतरनाक हो। अगर मैंने तुम दोनों को यही उलझाए रखा तो सूफिया और एल्किस भी यहाँ जल्दी आ जाएंगे। हमारे साथ मास्टर बेईमानो भी है। तुम दोनों का खेल हमें इस बार तुम्हें मारने का हुक्म नहीं मिला है, इसलिए हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। तुम दोनों को शुक्र मनाना चाहिए। अगर हम दोनों ऐसा नहीं करते तो तुम अब तक मर गए होते। तुम ये बात जानते हो? हम हार गए। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई ना कोई आपसे बेहतर जरूर होता है। नहीं चिल, अगर आज आप नहीं होते तो मैं कब का मर चुका होता। मुझे माफ कीजिएगा, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। बिल्कुल भी नहीं। भले ही हम हार गए हैं तो क्या, कम से कम जिंदा तो है। अगली बार हम जरूर जीतेंगे। बिल्कुल सही कहा, मैं भी आपसे सहमत हूँ। सर बेनीमारू, वो सभी जोकर हाथ से निकल गए। अच्छा, उन्हें लगा होगा कि उन्होंने तुम दोनों की जान बख्श दी। बेवकूफ हैं। सभी कैदियों का ध्यान रखो। जिन्हें चोट लगी है उन्हें हीलिंग दो। गिल्ड, फोबियो की हिफाजत करने के लिए शुक्रिया। इससे ये तो पता चल गया कि दुश्मन कितना ताकतवर है, और रीगो इससे पता लगा सकेंगे कि उनकी ताकत का रहस्य क्या है और दुश्मनों से कैसे निपटना है। मैं आज उन दोनों से यही हिसाब बराबर करना चाहता था, लेकिन मैं कमजोर पड़ गया। अगली बार मैं ही जीतूंगा। बहुत थक गया हूं मैं। हाँ, मैं भी।傷つけた数だけ